तकरीबन 828 मीटर ऊंचाई के साथ बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है जो मॉडर्न इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन अजूबा है। और बुर्ज खलीफा में कुछ ऐसी चीजें लगी है जो दुनिया में कहीं और नहीं है, जैसे कि इस इमारत में 163 मंजिलें हैं। साथ ही इसमें दुनिया की सबसे फास्ट और ऊंची लिफ्ट है और इसे बनने में $1.5 अरब का खर्चा आया है। ऐसे तकरीबन 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड बुर्ज खलीफा के नाम है। पर जैसे जैसे इंसान आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे दुनिया में बदलाव देखने को मिल रहे हैं। उसी तरह दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा जल्दी दुनिया की सबसे ऊंची इमारत नहीं रहेगी। जी हाँ, सही सुना आपने। दरअसल सऊदी अरेबिया में बन रहा जेदा टावर अब दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बनने वाली है, जिसका काम बहुत ही जोरों से शुरू हुआ। और जेदा टावर बनाने में ऐसी तकनीक और मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है जो इंसानी इतिहास में पहले कभी नहीं किया गया था। और जेदा टावर की ऊंचाई तकरीबन 1008 मीटर मतलब 1 किलोमीटर होने वाली है। और आज तक दुनिया में इतनी ऊंची बिल्डिंग बनी नहीं है। और इसका डिजाइन एड्रियन स्मिथ और गॉर्डन गिल ने बनाया है, जिन्होंने पहले बुर्ज खलीफा का डिजाइन बनाया था। और जेदा टावर बहुत ही जल्द बुर्ज खलीफा को पछाड़ने वाला है और इसकी कंस्ट्रक्शन तकरीबन 120 एकड़ जमीन पर होने वाली है। पर यह प्रोजेक्ट सुनने में जितना लग्जरियस लग रहा है उतना ही महंगा और मुश्किल इसको बनाना है, क्योंकि सऊदी अरेबिया जैसे देश में ऐसा प्रोजेक्ट बनाना बहुत ही मुश्किल और चुनौती वाला काम होने वाला है, क्योंकि यहाँ का वेदर पूरे साल गर्मी का रहता है, जहाँ दुनिया के कुछ बड़े रेगिस्तान मौजूद है और यहाँ की जमीन में पानी की जगह ऑयल निकलता है। ऐसे में ऐसी रेतीली जमीन में दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बनाना बहुत मुश्किल काम था। पर आखिरकार 2013 में जेदा टावर का काम शुरू किया गया। पर यहाँ आप सोच रहे होंगे कि सऊदी अरेबिया जो दुनिया के कुछ बड़े ऑयल एक्सपोर्ट देशों में आता है, उस देश को दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग की जरूरत क्यों पड़ी और क्यों जेदा टावर बनाया जा रहा है। दरअसल तेजी से बदलती इस दुनिया में ऑयल एक्सपोर्ट देश समझ चुके हैं कि आने वाले समय में दुनिया में तेल की डिमांड कम होने वाली है और अब उनकी इकोनॉमी तेल पर निर्भर नहीं रह सकती। और ग्लोबल वार्मिंग जैसे प्रॉब्लम्स को रोकने के लिए यूनाइटेड नेशंस भी दुनिया भर के देशों के साथ कार्बन एम्बिशन और तेल का इस्तेमाल कम करने के लिए काम कर रहा है, जिससे आने वाले समय में ऑयल की डिमांड बहुत कम होने वाली है। इसलिए तेल उत्पादक देश अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए ऐसे प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं जिससे टूरिज्म को अट्रैक्ट करके बिजनेस किया जा सके। और ऐसा ही कुछ दुबई में बुर्ज खलीफा का निर्माण करके किया गया था, जो एक सफल प्रोजेक्ट रहा था, जिससे बुर्ज खलीफा हर साल $1 बिलियन की कमाई कर रहा है। और इसी वजह से जेदा टावर का निर्माण किया जा रहा है। पर जेदा टावर न सिर्फ दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बनने वाली है, बल्कि इसके आसपास के रीजन को भी एक इकोनॉमिक सिटी के तौर पर बनाया जा रहा है, जिसको जेदा इकोनॉमिक सिटी बोला जाता है, जिसको 5,02,570 स्क्वायर मीटर एरिया में बनाई जा रही है, जिसमें रेजिडेंशियल और कमर्शियल घर, ऑफिस, होटल होंगे जो दुनिया के कुछ बेहतरीन ब्रांड्स की तरफ से होंगे। और इस पूरी सिटी को बनाने में $20 बिलियन का भारी खर्चा आने वाला है। और इसके मालिक किंगडम होल्डिंग कंपनी होने वाली है, जिसने उबर, ट्विटर, सिटी बैंक जैसी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किया है। और जेदा टावर 167 फ्लोर्स का होने वाला है, जिसमें 7 फ्लोर्स पर 5 स्टार होटल बनाए जाएंगे और बाकी के 11 फ्लोर्स पर 121 लग्जरी अपार्टमेंट बनाए जाएंगे, जो शायद दुनिया के सबसे महंगे अपार्टमेंट्स होने वाले हैं। साथ ही बाकी के फ्लोर्स पर ऑफिसेस, जिम, शॉपिंग मॉल, होटल्स जैसी दुनिया की सारी सुविधाएं होने वाली है। और जेदा टावर में 660 मीटर ऊंचाई का दुनिया का सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन डेक होगा, जहां से रेड सी का बेहतरीन नज़ारा दिखेगा। इसके साथ ही जेदा टावर में तकरीबन 60 एलिवेटर्स बनाए जाएंगे, जिनमें से कुछ डबल एलिवेटर होने वाले हैं जो एयर प्रेशर एलिवेटर होंगे। और इसमें 98 फुट की एक गैलरी होगी जिसमें हेलीपैड होगा। इस तरह दुनिया की हर सुविधा जेदा टावर में होगी। पर दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग के आसपास का वेदर, जहां पर तेज हवाएं, रेतीले तूफान, गर्मी जैसा वेदर है, इसलिए जेदा टावर के बाहरी तरफ सन गार्ड सिल्वर 20 और सन गार्ड न्यूट्रल 60 कोटेड ग्लास लगाए जाएंगे, जिनमें क्रैक नहीं आते और सोलर ब्लॉकिंग के कारण यूवी रेस का खतरा भी कम होता है। और इससे जेदा टावर आसपास के वेदर का सामना कर पाएगा। और ऐसे ही बेहतरीन तकनीक से जेदा टावर का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें अब तक 80,000 टन स्टील का इस्तेमाल हुआ है। और ऐसे बेहतरीन सुविधाओं से भरपूर जेदा टावर 2013 में काम शुरू होने के बावजूद अब तक बना नहीं है। और 1008 मीटर में से आज सिर्फ कुछ मीटर तक ही जेदा टावर बन चुका है,
यहाँ तक कि 2015 से जेदा टावर की वेबसाइट को भी अपडेट नहीं किया गया है। ये इसलिए क्योंकि जेदा टावर को बनाने वाली किंगडम होल्डिंग कंपनी के मालिक अल वलीद बिन तलाल, जिन्हें फोर्ब्स मैगजीन ने कई बार स्मार्टेस्ट एंड मोस्ट क्रिएटिव इन्वेस्टर इन द वर्ल्ड से नवाजा गया था, उन्हें 2017 में सऊदी अरेबियन गवर्नमेंट की तरफ से भ्रष्टाचार के केस में गिरफ्तार कर लिया गया। तब से आज तक जेदा टावर का काम रुका हुआ है और आए दिन जेदा टावर 2025 या 2030 में पूरा हो जाएगा ऐसी खबरें आती है, पर आज तक जेदा टावर और जेदा इकोनॉमिक सिटी का 1% काम भी पूरा नहीं हुआ है और आज ये जगह सुनसान है जहां कभी दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग का सपना देखा गया था। और क्या कभी जेदा टावर कंप्लीट हो पाएगा भी या नहीं, या ये दुनिया का सबसे बड़ा फेल प्रोजेक्ट बनेगा? आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताएं। और आए दिन सऊदी अरेबिया अपनी विजन 2030 इनिशिएटिव के तहत ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट्स लाता है जिसमें नियम स्मार्ट सिटी जैसे दुनिया के कुछ बेहतरीन प्रोजेक्ट्स शामिल है, पर इनके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। इसलिए ऐसे मज़ेदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर क्लिक करें और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।